धीर्धैनम् श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने। ओम रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। राम करो गुणगान आत्मा अमृत पावे, कर भूल जाओ गे राम आत्मा पाताल न जावे। शक्ति रूप अखंड भवानी, भानु सप्तमी कल युग जानी। कार्तिक मास में सूर्य पूजन का बड़ा महत्व है। सूर्य षष्ठी रविवार की थी। रविवार को सूरज पूजन इस भारत में होता है, और पूजे जाते हैं सूर्य भगवान जब सूर्य तुला में होता है। तुला राशि में सूर्य षष्ठी का प्रागट्य होता है जब कार्तिक मास होता है। और आज सोमवार की सप्तमी है, सूर्य सप्तमी है। 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं सूर्य, और कार्तिक मास में सूर्य भगवान तुला की संक्रांति में सबको तोल देते हैं। पाप पुण्य तुलते यहां और तोले शिव भगवान। और जब जब सूरज तुला में तो घट जाता अभिमान, सारे घमंड हटा देते जब सूर्य शुक्र से मिलते हैं। जब सूर्य शुक्र से मिलते हैं, दानव गुरु हैं शुक्राचार्य, सब दानव का वध करते हैं। तो अपनी ताकत खो देते हैं। और तुला राशि में सूर्य, नीच सूर्य उसे जानिए, और देव शक्ति भरपूर। जब ऐसा होता है, ऐसा कार्तिक मास में ही होता है जब तुला की संक्रांति हो, तब सूर्य को अपनी शक्ति खोनी पड़ती है। और उस सूर्य को बलवान बनाने के लिए भारत में सारे नर और नारी पूजन करने लग जाते हैं।
सूर्य पूजन और भारी हो शक्ति सूरज को मिलती है। और देखो षष्ठी पूजा घर घर भारत में कार्तिक होती है। तो सुनो उमा अब अद्भुत ज्ञाना, और देखे सूरज चाल गतिमाना। सूरज रामचंद्र को मानो, और परमात्मा उनको जानो। 12 भवन में सूर्य और चलते अपनी चाल, मकर से और कर्क में और सूरज रूप विशाल। तो चैत्र का महीना अप्रैल में प्रारंभ होता है और त्रिलोकीनाथ सूर्य भगवान अयोध्या में जन्म लेते हैं। उस समय शोख न शीत न घाम, पुष्य नक्षत्र रविवार को जन्मे राजा राम। तो उमा जी, ये जो हमारी कुंडली के जो ये 12 भवन है, इस 12 भवन को हम अयोध्या कहते हैं। और इस 12 भवन में माया और ब्रह्म चक्कर लगाते हैं तो 14 हो जाते हैं, 14 भवन हो जाते हैं। क्योंकि माया ब्रह्म, माया सीता जानिए, वह लक्ष्मी का रूप, और ब्रह्म रूप है नारायण और जिनका राम स्वरूप। तो उनका पहला भवन बैकुंठ होता है, वहां तो हमेशा ही क्षीर सागर में रहते हैं नारायण और लक्ष्मी। लेकिन जब मृत्यु लोक में आते हैं तो अपने भवन को छोड़कर आते हैं। तो 14 भवन त्रिलोक में और 12 पृथ्वी जान। और मेष राशि की संक्रांति में जन्मे राजा राम। चैत्र मास प्रगटायो है, उच्च को सूरज आयो है। तो जब हम हमारे जीवन का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सूरज भगवान हमें क्या देने के लिए हमें यहां पर भेजा है। तो जिसके सूरज मेष में राजा उसको जान। और पूरे त्रिलोक के राजा हैं रामचंद्र भगवान। सूर्य अवध में आयो है। तो ये पहला अंक हमारी कुंडली के अंदर अयोध्या है। परमात्मा आत्मा से मिलने के लिए आए हैं। तो सारे भारत की आत्माओं से जब भगवान राम का जन्म हुआ तो भगवान को मिलना पड़ा। कोल किरात भील बनवासी, सबसे मिले राम वन सन्यासी। सन्यासी के रूप में राम मिले, राजा के रूप में नहीं मिले। क्यों? क्योंकि संग सीता शक्ति गति जाना, और राम के संग सिया को माना। तो सीता 7 पैर खाए थे उन्होंने, तो राम जी के साथ सीता भी चलने लगी। तो एक हर आत्मा से परमात्मा हर वर्ष मिलने आते हैं। अब जहां उसकी कुंडली में सूर्य है वो उसे कैसा फल देगा, चलो बताते ज्ञान। अब सूरज षष्ठी जान, सूर्य षष्ठी की पूजा सारे भारत में हो गई। और इस पूजन का क्या फल है? और सूर्य इस समय तुला राशि की संक्रांति में है, तो हम मेष राशि से बताते हैं। तो जिसका सूरज मेष राशि में और उसकी शक्ति महान, राम कृपा उसको मिले बोले शिव भगवान। राम कृपा का पात्र होता है वह, संसार के सारे सुखों को भोग करके परमात्मा से मिल जाता है। जिसका कुंडली में 1 नंबर में सूर्य हो, मतलब चैत्र में ही आता है 1 नंबर और 1 महीने रहता है। और उसको कहते मेष की संक्रांति, जहां राम उदय हो जाता है। तो सूर्य का उदय चैत्र
के महीने में अयोध्या में हुआ भगवान राम के रूप में, इसलिए उसे मेष की संक्रांति कहते हैं। और मेष के स्वामी मंगल है और मंगल हनुमान जी को कहते हैं। तो उसके 4 दिन बाद ही हनुमान जन्माए, और जब पड़ती है पूर्णिमा तो हनुमान गति पाए। हनुमान जी का जन्म 4 दिन बाद हो जाता है राम जी के जन्म के बाद में। तो राम और हनुमान का मिलन मेष में जान, अरे दास रूप हनुमान है और राम रूप भगवान, ये दोनों मिलते हैं। तो जिसकी कुंडली में ये योग मिल रहा हो, राम जी की और हनुमान जी की कृपा उसको अपने आप मिल जाती है। और फिर चले राम गति जाना, और उच्च का सूर्य मेष में माना। फिर आती है अक्षय तृतीया और सूरज बदले चाल, और शुक्र के घर में राम जी और बेल को रहे सवार। तो अक्षय तृतीया आ जाती है, खेतों में सारी फसलें कट जाती हैं और किसानों को धन की प्राप्ति होती है। तो जब जाता है सूरज वृष राशि में तो जल तो सूख सब जाता है, और अनधन के भंडार भरने और राम स्वयं यहाँ आता है। तो वृष राशि के सूर्य में व्यापारियों के और किसानों के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि अनधन सब लक्ष्मी मिले और चले बहुत व्यापार, और सारे मंगल शुभ काम हो जब राम पहुंचे वृष के द्वार। वृष राशि में बैल को कहते हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्र है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र 2 नंबर में बैठा हो तो वहां अक्षय तृतीया करने के लिए उसका विवाह उस स्त्री का अक्षय तृतीया को करना चाहिए, वरना दोष लगता वहां और स्त्री दोष उसे जान। और जिसके ऐसा होता है वहां जीवन में संकट मान, वहां पर कुछ स्त्रियों को संकट उठाना पड़ता है, उस परिवार की स्त्रियां संकट में रहती हैं। और फिर जावे सूर्य जब और मिथुन राशि गति पाए, मिथुन की संक्रांति हो तो मिथुन की संक्रांति और व्यापार चला सब देती है, और अनधन सब उत्पन्न होता मंगल सब वह कर देती है। ये आषाढ़ का मास है और रथ यात्रा के साथ, और जगन्नाथ घूमे भारत में जगत पसारे हाथ। तो राम जी की कृपा होती है, बुद्धि बढ़ जाती है, शुभ काम शुरू हो जाते हैं और रथ यात्रा का प्रागट्य होता है। तो भगवान बुद्धि के रथ में बैठ जाते हैं। इसे मिथुन की संक्रांति कहती हैं। तो जिसकी मिथुन की संक्रांति में जन्म है बड़ा भाग्यशाली है। और फिर आता है चौथा ये भवन जो कर्क राशि में आता है, सब तरफ जल की बरसा होती सावन हरियाली पाता है। तो शिव जी और राम जी और शक्ति मिले अपार, सावन भादो मास में और देखो कर्क विचार। तो कर्क राशि में जल की बरसात होती है, उसी तरह शुभ काम तो बंद हो जाते हैं, भक्ति की बरसात होने लगती है। तो भक्ति करो इस मास में जिसके सूरज 4, विष्णु और शिव की कृपा उसके अंदर साकार। तो जिसके चौथे घर में सूर्य होता है उस पर भगवान शिव की और भगवान राम की विशेष कृपा रहती है। और पंचम घर गति सूरज पावे, और सिंह संक्रांति कृष्ण जन्मावे। भगवान कृष्ण का जन्म होता है सिंह की संक्रांति में। तो सिंह बड़ा व शेर है और राजा उसको मान, सांवरिया सेठ और ब्रज बांके बिहारी और देखो श्रीनाथ भगवान। ये तो पूरे त्रिलोक के राजा हैं, गोलोक के राजा हैं, उनका जन्म होता है। बहुत
शुभ शुभ शगुन होए, और सिंह राशि में सूर्य होए, सूरज जैसा तपता वह बालक जिसके ये योग कुंडली होए। तो 5वें घर में सूर्य जिसके होता है बड़ा शुभ होता है और शुभ फल देने वाला होता है, उसे सिंह की संक्रांति कहते हैं। उसमें भगवान शिव का भी जन्म होता है और भगवान कृष्ण का भी जन्म होता है और भगवान गणेश का भी जन्म होता है, राधे रानी मैया का जन्म होता है, अनंत भगवान का जन्म होता है, सारे देवता जन्मते हैं। और जब सिंह की होती संक्रांति है तो जिसका भी जन्म हो सूर्य संक्रांति में, वो देखो क्रांति क्रांति है, बड़ा शक्तिशाली होता है वो बालक। और कन्या की संक्रांति, और जब भारत में हो शरद पड़े नवरात्रा और शक्ति भारत हो, तो भारत को शक्ति देने के लिए नव दुर्गाओं का पूजन शुरू होता है जब कन्या की संक्रांति होती है। तो बड़ी शुभ होती है कन्या की संक्रांति, और जब नवरात्र का पूजन होने लगता है तो शक्ति तो बढ़ती है और दानवता का आमो निशान मिटा देती है। तो जिसका सूर्य छठे घर में हो वो भोगी होता है, और कन्याओं का पूजन करने से उसे बड़ा लाभ मिलता है और शक्ति की कृपा उसके ऊपर रहती है। तो 6 नंबर में सूर्य देख लो तो शक्ति कृपा कर पाए, कोई संकट हो उसके घर में तो शक्ति पूजे जाए। तो शक्ति की पूजन करने से उसका कल्याण हो जाता है। 5वें घर में सूर्य हो तो भगवान कृष्ण, राधे रानी और गणेश जी की पूजन करने से मंगल हो जाता है। 4 नंबर में सूर्य हो तो भगवान शिव की पूजा करने से और शक्ति की पूजा करने से उसका कल्याण हो जाता है। 3 नंबर में सूर्य हो तो भगवान गणेश जी की पूजा करने से उसके घर में मंगल हो जाता है। और यदि मान लीजिए दूसरे घर में सूर्य हो, वृष की संक्रांति हो, तो लक्ष्मी पूजन करने से उड़ जाते हैं ठाठ, स्त्री का सम्मान करे तो मंगल होई जात। और मेष का सूर्य हो तो भगवान राम की पूजा करने से, हनुमान जी की पूजा करने से मंगल होता है। और शुक्र पड़े जब तुला राशि में, पूजो सूरज जाए, महालक्ष्मी की पूजा करो तो मंगल सब हो ही जाए। इसीलिए तो तुला राशि के सूर्य में महालक्ष्मी का पूजन होता है, उसे दिवाली कहते हैं। स्वाति नक्षत्र में दिवाली आती है और अन्न धन भर के चली जाती है। तो जिसके तुला राशि में सूर्य हो उसे स्त्रियों का सम्मान करके और महालक्ष्मी की पूजन करके उसकी आराधना करनी चाहिए। और 8 नंबर में सूर्य चले तो महाभारत हो जाता है, और जिसके सूर्य 8 नंबर में तो अघन मास आता है, तो गीता ज्ञान उसको और देखो लेना ही चाहिए, और श्री कृष्ण का नाम रोज अपने घर में जपना चाहिए। तो धर्मराज बन जाएगा, हो जाए पांडव राज। अध्ययन करे गीता का और अनुसंधान कृष्ण सरकार, भगवान का अनुसंधान करे, ज्ञान धर्म की बात करके गीता का अध्ययन करे और भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करे, तो महाभारत में विजेता रहता है। वरना उसे दुख उठाने पड़ते हैं जैसे पांडवों को उठाने पड़े। और 9 नंबर में सूरज हो, मलमास उसे ही कहते हैं। अरे गुरु के घर में भैया राम जी ऐसे समय में रहते हैं। तो जब भगवान जंगल में गए तो सारे ऋषियों से मिले थे राम जी। उस समय सूर्य धनु राशि में चल रहा था, मलमास था। तो जटाजूट मस्तक सोए कैसे, और ऋषि मुनि से श्री राम मिले वैसे। तो राम जी बड़े ठंडे स्वभाव के हैं तो सूर्य वंश में, लेकिन सारे गुरुओं से मिलकर के बड़ी शांत रहे, क्योंकि शांताकारम नारायण का रूप। इसलिए जिसके 9 नंबर में सूर्य हो उसे अपने गुरुओं की आराधना करनी चाहिए। गुरु कृपा बिन नहीं और मिले उसे कछु ज्ञान, नहीं धन धाम उसे मिले कर नहीं करे गुरु सम्मान। तो राम जी ने भी गुरुओं का सम्मान किया। तो जिसके मलमास का गुरु हो उसे गुरुओं की शरण में जाकर के तीनों जगत गुरुओं को याद करना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान कृष्ण। उनकी आराधना करने से उसे जबरदस्त सफलता मिलती है। फिर आती है मकर संक्रांति और हो जाती है जग में क्रांति।
मकर सूर्य जब करे प्रवेशा, उत्तरायण भय राम वेश। राम जी उत्तरायण सूर्य में आ जाते हैं और सब शुभ काम शुरू होने लग जाते हैं। तो राम जी मकर राशि में लंका तट पर रामेश्वर का पूजन कर रहे थे और मगर समुद्र में रहता है। तो कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो शुभ कर्मों के साथ राम जी ने रामेश्वर का पूजन किया और रावण से पूजन करवाया और विजयेश्वरी का आशीर्वाद रावण ने दिया। तो रावण लंका हार गया, विजय राम की होए। उत्तरायण सूरज जब आया, हारा रावण होए। तब 6 महीने युद्ध चला था और विजयदशमी आई थी उसके बाद। तो तब विजेता हुए थे राम जी। तब तक रामेश्वर के तट पर ही खड़े रहे। तो शुभ कर्म करने का, सारे दिन दान तीर्थ करने का, दान करने का, स्नान करने का फल जिसकी राशि सूर्य कुंभ राशि में, मकर राशि में हो, उसे भगवान रामेश्वर की स्थापना करनी चाहिए, रामेश्वर का नाम जपना चाहिए, तो उसका कल्याण हो जाता है। और जब आवे कुंभ संक्रांति, तो धन मिलने पे मिलती शांति। तो धन देती है शक्ति, सीता लक्ष्मी का है रूप। जिसके 11 नंबर में सूर्य हो, तो लक्ष्मी पूजे हो। सीता जी का नाम ले, महालक्ष्मी का पूजन करे, तो उसकी भंडार बढ़ जाते। और फिर 12 नंबर आवे और गुरु कृपा से अवध में आवे। राम जी फिर विजेता बन करके सीता के साथ में अयोध्या में आते हैं और खर मास शुरू हो जाता है। तो फिर अब विलंब के ही कारण कीजे, रामचंद्र को तिलक करीजे। तो भाई दूज के दिन राम का, और देखो तिलक हुआ सार, और गुरु वशिष्ठ की कृपा हो गई और राम बनी सरकार। तो जिसका मीन राशि के अंदर हो सूर्य हो, उस समय होली का पर्व और यम द्वितीया आती है, तब राम जी का राज तिलक हुआ था। तो सबसे सुंदर रूप भवानी और गौरी गणेश गुरु गति जानी। तो गौरी और गणेश को मनाए और अपने गुरुओं का सम्मान करे, तो गुरु की कृपा से राजा राम अयोध्या के और भारत के चक्रवर्ती सम्राट बन गए। तो ये 12 राशि आई और देखो सबको दिया समझाई। पर 2 ग्रह बाकी बच गए, राहु केतु जान, और ये बाधा बन जाते हैं और कृपा नहीं मिले इंसान। लेकिन यदि किसी की कुंडली में सूर्य भगवान राहु या केतु के साथ आ जाएं, या सूर्य और राहु साथ में आ जाएं, तो समझ लो संतान दोष उसको लगता, संतान कभी नहीं हो पावे। देखो सब अपनी कुंडली को, जहां सूरज राहु नजर आवे। पिता वहां कष्ट पावे और पिता को राहु खा जावे। संतान उसके घर नहीं होगी, ये शिवजी उमा को बतलावे। संतान दोष कहलाता है ये, जिसके सूर्य और राहु कुंडली में साथ हो, या सूर्य राहु से मिल जाए, कैसे भी मिले, और केतु मिल जाए सूरज से, तो देखो पिता मृत्यु कर देता है और दूर हो जाता पिता से सब कुछ वह, और राजा का दंड वह लेता, राजदंड भी मिल सकता है उसे। इसलिए राहु केतु से भैया अपने को बचा के सब रखना, और सूरज की शक्ति सूरज में है, उसको अपनी आत्मा में भरते रहना। तो आत्मा सूरज रूप है और कृपा परमात्मा जान,
और 12 महीने में सूर्य राम जी, और करते सबका कल्याण। सभी ग्रहों से मिलते हैं राम जी। तो राहु और केतु से मिलने पर ज्यादा खतरा होता है। इसलिए जिसकी कुंडली में राहु और केतु से सूर्य मिलते हों तो उसे सतर्क सावधान रह करके और इन दोषों का उपाय कर लेना चाहिए। और उपाय राम और शिव के हाथ में होता है, हनुमान जी के हाथ में होता है। इन तीनों देवताओं की शरण लिए बिना आप अपने कष्ट को किसी भी प्रकार से नहीं हटा सकते। तो सारी बात बता दी, ये सूर्य षष्ठी का ज्ञान, और धीरे धीरे बता रहे हैं भोले शिव भगवान। उमा चकित भैरे बारी, अरे 12 चक्कर लगा दिए और कथा हुई पूरी प्यारी। 1 से 12 बजे तो राम जन्म भारी, अवध में राम जन्म भारी। इसलिए राम जी 12 बजे पैदा हुए, दिन में पैदा हुए, क्योंकि उनको 12 चक्कर काटने पड़ते हैं। हर साल हर वर्ष सबसे मिलना पड़ता है। यदि आत्मा से परमात्मा न मिले तो आत्मा मुक्ति न हो, बैतरणी नदी से पारी न हो। इसलिए सूरज हमारी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। यही हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को चलाती है। जैसे राम दिखते दिखाई नहीं देते, आत्मा भी दिखाई नहीं देती, पर फिर भी शक्ति पंच तत्व के इस शरीर में सूरज की रहती। अभिजीत मुहूर्त में जन्मे देखो राजा राम, और सारा ज्ञान बता रहे हैं भोले शंकर भगवान। और रात में चले चंद्र गति सारी, रात के 12 बजे जन्मे बांके बिहारी। रात के 12 बजे बांके बिहारी का जन्म हुआ। ये भी रात में चलते हैं, और निशाचरों का अंत करने में भगवान कृष्ण सक्षम है। इसलिए चंद्र सूर्य की चाल को बता रहे रे भगवान। अरे शुभ शुभ कर्म करते रहो तो हो जावे कल्याण। ये प्रसंग पूरा हुआ सूरज चाल प्रसंग। 12 संक्रांति इसको कहते हैं। इसमें राम और शिव के रंग, ये राम और शिव के रंग है। यदि राम और शिव न हो, ज्ञान भी ना हो और आत्मा भी ना हो, तो आपका जन्म लेना ही बेकार हो जाए। इसलिए हर आत्मा को जन्म यहां पर अपनी आत्मा में राम जी के दर्शन करना और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान भेजते हैं। लेकिन हम यहां अज्ञानता को प्राप्त करते हैं, राम को भूल जाते हैं और चारों तरफ संकट खड़े कर लेते हैं। भगवान इसके जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार भगवान शंकर कहते हैं वो सब आत्माएं हैं जो राम को भूल करके और अज्ञानता को अपने आत्मा में भरने का प्रयास करती हैं। वह सब निस्तेज हैं और उनके सामने संकटों के बादल मंडराते रहते हैं। तो यदि आप हर ज्योतिष क्या बतलाएगा, बता दिया सब ज्ञान। अरे अपने अपने को सुधार कर लो तो मिले कृपा भगवान। तो भगवान की कृपा आपको जब मिलेगी, जब आप अपने कुंडली में अपने सूर्य को देखकर अपने चरित्र और चाल चरित्र और चेहरे को बदलो, तो आपका जीवन शांतिमय हो जाएगा और सारे शुभ काम आपके अंदर होने लगेंगे। और यदि आपने अशुभता करने का प्रयास किया और किसी अज्ञानता को अपने अंदर प्रवेश करवा दिया, तो उसके बाद राम और शिव अपनी कृपा देने में सक्षम नहीं रहेंगे और आपका पतन हो जाएगा। तो पतन और उत्थान करे ये रामा, उनके शंकर उनके संग भोले शंकर साथ में श्यामा। भगवान शंकर और राम दोनों मिलकर के 12 संक्रांतियों को विशेष फल देते हैं और ये फल हर आत्मा को मिलता है। इसे कहते हैं ब्रह्म चक्र ज्ञान। तो आज सूरज षष्ठी और सूर्य सप्तमी को ब्रह्म चक्र ज्ञान को भगवान शंकर ने समझाया। इस ब्रह्म चक्र ज्ञान को जो समझ जाता है भगवान और अपने जीवन को समझ करके अपने बैतरणी नदी से पार हो जाता है, और जो इस ब्रह्म चक्र में फंस जाता है उसे 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती। ये प्रसंग जो भी सुने जीवन मुक्त सुजान। राम और शिव की कृपा होएगी और कृपा शक्ति की मान। कार्तिक मास प्रसंग सुनाया, सूरज षष्ठी सप्तमी आया।
सूरज षष्टमी समाप्त हुई और सूर्य सप्तमी लगी, तब ये प्रसंग वाणी में अवतरित हुआ, वरना हो ही नहीं सकता था। इसलिए जो होनी वैसी होवे, वैसी आवे वाणी, सुन लो भारत वालों ये तो बोल रहे शिव ज्ञानी। तो शिव का ज्ञान भंडार है, अद्भुत चरित्र समान, जैसे चाहे वैसे पढ़ दें, यही है शिव का ज्ञान। बोलो जय श्री राम, जय भारत।